कपोती वरना पद्मनि प्रताप पूंजा की है धरती और हम सब है मेवाड़ के वासी। तो जय एकलिंग की लगा लो, जय द्वारकाधीश की लगा। जेकेटार एम्प्लॉयज यूनियन इंटक द्वारा आयोजित आज इस सभा में हमारे इंटक के जिलाध्यक्ष परम सम्मानीय लोक कांग्रेस के अध्यक्ष शंकरलाल जी चौधरी साहब, हमारे जेकेटार यूनियन के अध्यक्ष उप सभापति जी राजसमंद नगर पालिका के चुनीलाल जी पंचोली साहब, हमारे पूर्व पार्षद और वरिष्ठ नेता मांगीलाल जी टांग साहब, हमारे लाल जी गारी साहब, हमारे वरिष्ठ नेता बेरुबा और तमाम मंच पर बैठे और मेरे साथ आए हुए उदयपुर जिला इंटक के उपाध्यक्ष प्रताप सिंह जी। साथियों, जैसा कि शंकर जी ने चुनीलाल जी ने आपको बताया ही होगा, ये किस परिस्थिति में आपको यहाँ बैठना पड़ा। आप बैठने के लिए तैयार नहीं थे, ये मजबूर किया गया और एक तरीके से राजनीति में साजिश करके षड्यंत्र करके जो सत्ता हासिल करने का आपने देखा। जैसे महाराष्ट्र में कैसे सरकार गिराने की कोशिश की, जैसे झारखंड में कोशिश की, वैसे ही हमारी सरकार को गिराने के लिए ये साजिश थी। वो साजिश करके उन्होंने एक गेट पे ताला लगाया और गेट पे ताला लगा के मिली भगती से मैनेजमेंट और बीएमएस ने वापस ताला खोला और ताला खोल के फैक्ट्री चलाने की अपनी साजिश रची और उस जाल में हमारे को फंसाने की कोशिश की। इतनी बड़ी पुलिस की फोर्स लगाई है ये डराने के लिए। और ये इस तरीके के खेल वो खेलते हैं जिनके पास जनमत नहीं होता और जिन्होंने ऐसी साजिश रची, उन बड़े से बड़े नेताओं को महाराष्ट्र की जनता ने लोकसभा में साबित कर दिया कि उनकी साजिश से काम नहीं है। और उस लोकसभा में इतने कैंडिडेट उनको हरा के बता दिया, घर बिठा दिया। वो वापस झारखंड में मुख्यमंत्री जी को शपथ दिलानी पड़ी। ये षड्यंत्र है और षड्यंत्र से जो सत्ता हासिल करते हैं वो स्थायी नहीं होती और सत्ता जाती और आती है। सत्ता के बल पे अगर कोई संगठन चलाना चाहे वो मंसूबे पूरे नहीं होते। सत्ता तो राजस्थान में कई बार चेंज हुई और कई बार आई है, लेकिन आपके पड़ोस में दरीबा में एक ही इंटर की यूनियन अभी भी चल रही है, पहले भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। इनकी सरकार है, अभी उसमें भी चल रही है। ये कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जहाँ से आता हूँ उदयपुर सीमेंट, वहाँ पर भी सरकारें आती और जाती। मैं लगातार मैं वहाँ हूँ। उदयपुर जिले में बहुत बड़े नेता हुआ करते बीजेपी के, गुलाब जी जो अब तो महामहिम हो गए, उनके गढ़ में मैं नेतागिरी इंटर की करके चला रहा हूँ। मेरी एक यूनियन भी बीएमएस वाले नहीं छीन पाए। इसलिए ये सारी मजदूरों की ताकत और हौसलों पर टिका हुआ था। अब आपको एक महाराणा प्रताप का इतिहास अपन मेवाड़ की धरती पर पढ़ते हैं कि कैसे महाराणा प्रताप को विवश कर दिया गया, कैसे मजबूर कर दिया गया, कैसे जयपुर के राजा महाराजे रिश्तेदार सब राजपूत सब ठिकाने के लोग सब वहाँ चले गए और उनको अकबर की गुलामी स्वीकार करके महाराणा प्रताप पे दबाव बनाया गया कि आपके सब लोग तो इधर आ गए, आप अकेले क्या कर लोगे। लेकिन उसूलों की बात करने वाला व्यक्ति अकेला चलता तब भी वो जीतता है। उसूलों की लड़ाई, वो उसूलों की लड़ाई कि आपकी यूनियन मजदूरों के द्वारा चुने हुए नेता चलावे या ये यूनियन के नाम पर मैनेजमेंट अपने मोहरे बिठा के वो चलाना चाहता है। वो खेल हो रहा है अंदर। वो खेल जो हो रहा है वो अंदर जो बैठे हैं वो मैनेजमेंट के मोहरे, वो मैनेजमेंट के मोहरे मजदूरों के नाम के नेता है। वो कहे करेंगे वही जो मैनेजमेंट करेगा। अगर हमारी यूनियन आज इनके मोहरे नहीं है, इसलिए आज ये सड़क पे बैठने की नौबत आई। मजदूरों के लिए हक की बात की गई, मजदूरों के सिद्धांतों की बात की गई, मजदूरों के अधिकारों की बात की गई, तो मजदूरों के अधिकारों की बात उनको पसंद नहीं है।